हेलो क्लास 9। दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 का। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपली फैक्टराइज। मतलब आपको यहाँ ये जो 4 पार्ट मेंशन्ड है इनको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट नोट डाउन कर लू वही समझाऊं। देखो बच्चे, फर्स्ट पार्ट है हमारा 12 स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। दैट मीन्स अब हमें इसको करना है फैक्टराइज। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए आपके पास एक मेथड दिया हुआ है। वो मेथड कौन सा है बच्चे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये चीज मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या इस चैप्टर को, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज आप इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बट इस टाइम इसको एक बार रिवाइज और करा दें। चलो तो देखो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। स्प्लिट मतलब तोड़ के लिखना, मिडिल मतलब बीच वाला, टर्म मतलब टर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले कोई एक पॉलिनोमियल ले लू। चलो मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लेती हूँ, कौन सा क्या लू। चलो मैंने लेट सपोज कोई भी एक पॉलिनोमियल लिख लिया। प्लीज ये गलत गलत हो सकता है, ठीक है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम अपने लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म का, ये एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होता है, इसके साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर आप आसान भाषा में समझो तो लास्ट का फर्स्ट के साथ हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 1 इंटू 2 क्या हो गया, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल के आया है, हम इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसको कि प्लस माइनस करने पे हमारा ये मिडिल टर्म आए। ठीक है, जब मिडिल टर्म के दो पैर मिल जाएंगे, लेट सपोज 2x आया होगा, है ना, फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो 2x है इसको नोट डाउन कर लेंगे, प्लस इसके पैर बना लेंगे, यहाँ पे प्लस 1 ये बचा, इसके पैर बना लेंगे और अपना आगे स्टेप कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में ही समझाऊं अब इस क्वेश्चन को मैं ढंग से। देखो फैक्टराइजेशन करने का यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जिसके साथ ही हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहला स्टेप क्या है कि लास्ट का फर्स्ट के साथ करना है हमें मल्टीप्लाई। अपने मन में ही करके देख लो भाई, 1 का 12 के साथ करेंगे, क्या आ जाना है 12। ठीक है, अब हम इस 12 के कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जिसको कि ये तो प्लस करो या फिर माइनस करो, वो हमारा प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए, मतलब कि माइनस का 7 आ जाए। इसको इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखू, देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 3 करूं तो क्या हो जाता है 7। सिंपली मेरे पास 7 तो आ गया है ना, 7 चाहिए था, 7 तो आ गया, लेकिन ये माइनस का 7 चाहिए हमें। तो सिंपल है, कैसे भैया, -3 -4 -3 इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आ जाएगा, है ना। इसको हमें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। -7 चाहिए तो हम -7 को -4 -3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, वही करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट टर्म है वो लिख लेंगे, 12x स्क्वायर माइनस, अब हमें इसको कैसे लिखना है 7x को, देखो कैसे लिख रही हूं मैं, 4x माइनस 3x, है ना। अगर मैं इसको ढंग से देखूंगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस का 7x, यही है ना, बस प्लस 1, इतना कर दिया बच्चे। देखो सेकंड स्टेप में अब क्या करना है, पेयर बना के लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस 4x में से कुछ कॉमन निकालो। कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ 4x ले लू, दोनों में आ जाएगा। 4x अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो 4 3 जा 12, यहाँ एक x बच गया माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ हमें क्या कॉमन लेना है, यहाँ ध्यान देने, यहाँ हम कुछ ऐसा कॉमन लेंगे कि हमारा ब्रैकेट में यही आए। कैसे, अगर मैं यहाँ लू -1 कॉमन, क्योंकि अब यहाँ और कुछ कॉमन तो हम ले नहीं सकते, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -1 3x, माइनस का 1 इंटू प्लस का 1 क्या हो गया, माइनस का 1। समझ में आया ये चीज बच्चे। ये चीज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक बारी में समझ में आ जाएगी, बट हाँ जितने इतना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना उतना अच्छे से समझ
आती जाएगी, इतना टफ नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेप भी समझ में आएंगे, थर्ड स्टेप इजी है। जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक जगह ब्रैकेट बना के लिख लो, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार में लिख लो, है ना, ठीक है। बस समझ में आ गया, यहीं तक रखो अपने इसको, ठीक है बच्चे। देखो एक चीज तो ध्यान देने वाली है, यहाँ सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसकी पावर 2 है, तो हमारे यहाँ जो फैक्टर्स आएंगे ना वो दो फैक्टर्स निकलेंगे, एक फैक्टर ये निकल आया, दूसरा फैक्टर ये निकल आया, क्लियर है। सेकेंड पार्ट पे मूव कर लें। देखो अगर 100 में से यहाँ 50% समझ में आया होगा तो सेकेंड पार्ट में आपको 80% समझ आ जाएगा, थर्ड पार्ट में 90 एंड फोर्थ पार्ट तक अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो तो सेकेंड पार्ट देख लें बच्चे। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। फैक्टराइज करना है, सिंपल सी बात, सबसे पहले लास्ट का फर्स्ट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 आ गया। अब हमें 6 के कुछ ऐसे फैक्टर्स देखने हैं, वापस सुनो, अब हमें 6 के कुछ ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिससे कि हमारे पास प्लस माइनस करने पे 7 आए। देखेंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये तो 5 ही आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो बच्चे, जब हमारे पास हमारे जो प्रोडक्ट से ज्यादा वाला ये मिडिल टर्म आ रहा है, सिंपली क्या करना है, जो प्रोडक्ट आया उसमें कर दो 1 प्लस, ठीक है, क्योंकि इसको प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करके देखो 1 आ जाएगा, 3 और 2 प्लस करके देखो 5 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्या करें हम, इसके ऐसे फैक्टर्स निकालो, देखो 6 प्लस 1 कर सकते हैं भाई, 3 2 जा 6 आ रहा है, 6 प्लस 1 कर देंगे तो 7 हमें मिल जाएगा, है ना। जब फैक्टराइजेशन करने पे नहीं आ रहा तो हम इसमें ऐसे प्लस करके लिख सकते हैं, और देखो 6 इंटू 1 करके देखेंगे तो 6 आ रहा है ना। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 6x, या फिर यहाँ x लिख लो, x प्लस 6x प्लस 3। हमने इसको इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पेयर बना लो, तो पेयर बनाएंगे तो यहाँ सिर्फ आएगा x, यहाँ से हमने कॉमन लिया 2x प्लस 1, यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चे, 3, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिखो, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, देखो दो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ आ गए, क्लियर है, समझ में आया। चलो तो थर्ड पार्ट पे मूव करें बच्चे। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। सबसे पहला स्टेप लास्ट का फर्स्ट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 6 6 हो जाता है 36, 36 के रफली कुछ ऐसे फैक्टर्स देखो जिसको प्लस माइनस करने पे हमें 5 मिले, तो देखेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, देखो 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, 9 में से 4 माइनस करके देखना है बच्चे जरा, 5 मिल जाता है ना। और प्लस का ही 5 है तो कोई झंझट ही नहीं है, 9x माइनस 4x इजीली कर सकते हैं, है ना। तो करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6, जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, बस मिडिल टर्म को ऐसे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या, पेयर बनाएंगे, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें, 6 भी आता है 3 में, 9 भी आता है, चलो 3x कॉमन ले लें, क्योंकि x भी दोनों में है, तो 3 2 जा 6, यहाँ एक x बचा, प्लस 3 3 जा 9, तो एक भी x नहीं बचा, माइनस यहाँ बच्चे हम क्या कॉमन ले लें, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें, दोनों में आ जाएगा, तो 2 2 2 जा 4, तो 2x माइनस 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 प्लस 2 3 जा 6, क्लियर। बाहर वाले ब्रैकेट को बाहर रखो, 3x माइनस 2, अंदर वाला ब्रैकेट क्या है, 2x प्लस 3। देखो बच्चे क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो तो अगर आ गया तो इसका फोर्थ पार्ट भी देख ले। फोर्थ पार्ट है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4, क्लियर सी बात। लास्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, 4 3 जा 12, 12 के कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, है ना, x या 1 बात एक ही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 3x,
4x में से 3x माइनस करेंगे तो x ही बचेगा, माइनस का बच रहा है ना, तो हम इस 4x को ऐसे लिख दें 3x माइनस 4x। अब देखो, अब तो माइनस का ही x बचेगा, बड़े वाले नंबर को माइनस के साथ लिख देते हैं, है ना, तो करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस का 4। अब देखो प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आना है और हमें तो माइनस का x ही चाहिए, है ना बच्चे। तो ये सारी चीजें आपको कुछ प्रैक्टिस के साथ आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आती जाएंगी। कॉमन लेंगे, यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचा सिर्फ x प्लस 1। यहाँ से अगर हम माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस माइनस प्लस 1। ब्रैकेट के बाहर वाला 3x माइनस 4, ब्रैकेट के अंदर वाला x प्लस 1। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर देना। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।